22 साल बाद कौमी टीम की ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर शिकस्त। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कौमी बॉलिंग अटैक ने कैंगरूज को दिन में तारे दिखा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 140 रन पर ढेर हो गई। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के तजुर्बाकार अटैक का खुलकर सामना न कर सकी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर भी न देख पाए। सीन एबर्ट 30 और मैथ्यू शॉर्ट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की 3-3 विकेटें, हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई। कॉपर कैनोली हाथ पर गेंद लगने से इंजर्ड। 141 रन का हदफ शाहीनों ने 27वें ओवर में बासानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की 84 रन की पार्टनरशिप। साइम 42 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाकी हदफ रिजवान और बाबर आजम ने पूरा कर लिया। जीत का जश्न भी मनाया। भारत टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। पीसीबी का हुकूमत पाकिस्तान से राबिता। भारतीय फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारतीय जवाब पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। जराए का कहना है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी मुतबादिल मॉडल को कबूल नहीं करेगा। जहरीली धुंध मजीद फैलने लगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया। पेशावर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सरसब्ज शहर इख्तिदार भी स्मॉग की लपेट में। रावलपिंडी में भी सांस लेना महाल। मुल्तान में भी जहरीला धुआं अजाबे जान बन गया। जहर आलूद फजाएं बीमारियां बांटने लगी। अक्टूबर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 19 लाख शहरी मुतासिर। सिर्फ लाहौर में 1,29,000 मरीज सांस, नाक और गले के इन्फेक्शन के बायस अस्पतालों में पहुंचे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 55,000 के करीब शहरी स्मॉग का निशाना बन चुके हैं। पंजाब में स्मोक के साथ फोग भी उतर आई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। हुकूमत का पंजाब के मुतासरा अजला में एयर प्योरीफायर्स लगाने का फैसला। तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत जारी। डीजी माहौलियात ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीजन्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की तनकीद। बोले स्मॉग की सताई 3 साल की बची अदालत और हमारी वज़ीर आला जिनीवा पहुंच गई। कहाँ गया भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात भी सुन सुन कर कान पक गए हैं। खुदारा आवाम की सांसें चलने दें वरना वो हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तमाम सरकारी इदारों और वजारतों को मुरासले भेज दिए। लिखा कि मुतालिका इदारों से हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लेबनान पर इसराइली जारहियत का जायजा लिया जाएगा। इजराइल मशरिक़ वुस्ता का तबाह और गाजा में इंसानियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान गाजा में इजरायली बर्बरियत की मजम्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मज़ालिम को फौरी रोका जाए। गाजा में गैर मशरूत जंग बंदी और OIC पर ठोस इक़दाम करने पर भी जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचे, जहां से बिलावल हाउस पहुंचाया गया। आसिफ जरदारी दुबई में अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो और नवासों से मिलने गए थे। पाँव में फ्रैक्चर हो जाने के बायस कुछ रोज़ दुबई में ही क़याम करना पड़ा।
साबिक सेनेटर जाहिद खान ने ANP को खैरबाद कह दिया, नून लीग में शामिल। सियासी सरगर्मियां दोबारा से शुरू करने का ऐलान। जाहिद खान ने वफाकी वजीर अमीर मकाम के हमरा अवामी इज्तिमा में बाज़ाबिता ऐलान किया। तकरीब से खिताब में अमीर मकाम की PTI पर तनकीद। बोले, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। गाजा में इजरायली दहशतगर्दी और यकतरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। सहूनी फोर्सेस के हमलों में अब तक 43,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज्यादा जख्मी। शहदा में 17,385 बच्चे, 12,000 खातीन और 12,700 तालिब इल्म शामिल। इजरायली बर्बरियत में 1,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स भी शहीद हुए। एक तरफा जंग में 20 लाख अफराद बेघर भी हुए। इजराइल अब तक आबादियों पर 86,000 टन गोला बारूद बरसा चुका। अमेरिका और बरतानिया की फजाइया के यमन में हमले। सना, इमरान गवर्नरेट और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। उधर यमन में फौजी कैंप पर हमले में 2 सऊदी फौजी शहीद, 1 जख्मी हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमला शहर सयोर में खेलों के तरबियती सेशन के दौरान हुआ। हमलावर का ताल्लुक यमन की वजारत दिफा से था। रूस और शिमाली कोरिया के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने पर इत्तेफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने मुआहदे का ऐलान रवां साल जून में किया था। अमेरिका में गैर कानूनी भारतीयों की शामत। 1 साल में भारत से आए 1100 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क बदल। 22 अक्टूबर को 100 गैर कानूनी तारकीन वतन चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए हिंदुस्तान वापस भेजे गए। अमेरिका का गैर कानूनी भारतीयों के मसले से निपटने के लिए मोदी सरकार से बातचीत का फैसला। मुजफ्फरगढ़ नवी थल जीप रैली का मैदान आसिफ फजल चौधरी ने मार लिया। 30 किलोमीटर का ट्रैक 18 मिनट 3 सेकंड में मुकम्मल कर लिया। फैसल शादी खेल की दूसरी पोजीशन, साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से हतमी नताइज का बाज़ाबिता ऐलान। कुछ देर में मुतवक्के फैसल स्टेडियम में तकरीब सजेगी, इनाम बटेंगे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह कौमी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने कतर में होने वाली आलमी चैंपियनशिप जीती। फाइनल में ईरानी क्विस्ट को शिकस्त दी थी।